नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मुश्किल में फंस चुके हैं। मोदी सरनेम पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने अब 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि 30 दिन की जमानत भी मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी के लिए सर ये कितना बड़ा झटका है। जिस तरीके से उन्होंने 2019 में ये बात कही थी, लेकिन अब उन्हें इस पूरे मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। देखिए, जो इनको सज़ा सुनाई गई है, जो अब जो स्थिति लग रही, देखिए हाई कोर्ट में 30 डे की इंटरिम बेल मिली। दूसरे 30 डे में इनको अपील भी करनी है। अच्छा, आईपीसी के 499, 500, 501 पे इनके मुकदमा हुआ है। तो आपको बता रहे हैं कि इस पे ये लाइबिल हो जाएंगे। जिस तरह की केस का वो हुआ है, जो चार्जशीट लगी है, हमने चार्जशीट भी पढ़ी है, तो उस चार्जशीट से मेरा अंदाज़ा है कि सज़ा हो गई है। हाई कोर्ट में भी ये सज़ा ओके होगी। दूसरा, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं लग रहा है कि इसमें सेफ हो जाए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी को हुई 2 साल की जेल। उनका अच्छा है नायाब और अच्छे वकीलों से तालमेल। उनको मिल गई है बेल। अब मगर उनका जारी रहेगा खेल। मगर आपको ये निश्चित तौर पे बता रहे हैं कि इनको सेफ हो पाना मुश्किल है। अगर ये हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे, वहाँ पे चूँकि इनके पास अच्छे एडवोकेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसके पहले भी इसी तरह के मामले हुए हैं जो इससे भी हल्के थे। जैसे केजरीवाल जी का हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल जी ने आज बड़ा बयान दिया है कि मानहानि नहीं करनी चाहिए इनको, मतलब इन नेताओं को, और राहुल गांधी की मानहानि हो रही है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है और मैं असहमत हूँ। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि केजरीवाल ने कोर्ट की अवमानना किया है। और केजरीवाल ने जिस तरह से कहा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया कि मैं कोर्ट के निर्णय से असहमत हूँ। वहीं खड़गे साहब ने भी कहा है कि बार बार जज बदले गए। बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतनी सी बात हुई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें राहुल गांधी को खेद व्यक्त कर देना चाहिए या ये कहना चाहिए हमसे शब्दों का सही चयन नहीं हो पाया। खड़गे जैसे बुजुर्ग आदमी ने ये कहा कि मुझे पहले से मालूम था निर्णय। अगर पहले से मालूम था तो बताया क्यों नहीं? फिर वो बोल रहे हैं कि जज बार बार बदले गए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ गए, ये भी आ गए। दूसरी बात, आज केजरीवाल का जो बयान है वो बेहद गलत है कि मानहानि उन्होंने की थी। और आपको बताना है, अरुण जेटली और गडकरी जी में ये दोषी करार दे दिए गए थे। उसके बाद ये वहाँ पे माफ़ी मांगने भी उनके घर गए थे, मगर गडकरी जी ने इनको गले लगाया था, कुछ नहीं बोले। अब कोर्ट में इनको बाकायदे सेव कर दिया। और अरुण जेटली ने, इतना टॉप का एडवोकेट, उसने भी इनको सेव कर दिया था। तो ये बहुत दुखद बात है। इसको एक प्रकार से कहेंगे कि आदमी वो चीज़ भूल जाना कि जो आदमी खुद एक उससे वो हो और खुद दोषी करार हुआ हो, और केजरीवाल इस तरह से बात करें। तो दूसरी बात आपको बताना है, मेरा सवाल ये है कि इस पूरे फैसले के बाद कोर्ट के, अब राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है उस पर खतरा है। और इस पूरे मामले में एक किस्सा याद आता है, जब राहुल गांधी ने एक पर्चा फाड़ा था। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा खतरा है? उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और क्या वो आके चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, भारत जो इनके ऊपर वो बनते हैं, उस पर अगर सही ढंग से पैरवी हो गई, सही ढंग से हो गया, तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। एक तो इन्होंने पर्चा फाड़ा था उसमें। दूसरे उसमें मामला था कि शरद यादव ने, वहाँ पे बात हो रही थी 5 साल का, और जिस तरह से इन्होंने पर्चा फाड़ा तो उसमें मनमोहन सिंह का फ़ोन भी इनके पास आया। मनमोहन सिंह उसमें फॉरेन में थे। दूसरी बात है, मीनाक्षी लेखी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये बोने वाली बात नहीं है। यहाँ पे है जो बबूल बोए वो आम कहाँ से काटेगा। तो यहाँ है कि जो इन्होंने बबूल बोया है तो इनको आम के फल नहीं मिलेंगे। यहाँ अब बबूल जो है बड़ा वैसा होता है। तो आपको बताना है कि जो पोजीशन है, निश्चित तौर पे राहुल गांधी लायबिल होंगे। ऐसा हुआ था कि एक कोर्ट का निर्णय आया था, और दूसरी बात पूरे उसमें संसद में हो रही थी कि जो लोग भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हैं उनको इस बार टिकट न दी जाए, वो चुनाव न लड़ सकें। एक कानून सदन से हो जाए कि वो चुनाव न लड़ सकें। उसमें था कि 2 साल की जिनको सज़ा हो गई हो, परंतु वहाँ पे और लोगों ने ये बात की थी कि 5 साल की हो जाए,
कि 5 साल की सज़ा वालों में राहुल गांधी ने उस समय मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, हकीकत में वो आक्रोश उनका जो था वो मनमोहन सिंह की वजह से, उसके पीछे भी बता दें कि सोनिया गांधी जी ने उस समय ये कहा था जो तीसरा चुनाव होगा इसके बाद उस समय भी लीडर मनमोहन सिंह होंगे या एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट, एक बहुत बड़ा जो उनकी फैमिली के साथ था उसका नाम लिया था। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि हु इज़, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। राहुल गांधी इसलिए गुस्से में अजय माकन के साथ आए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें फाड़ा था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह फ़ोन आया तो बहुत झल्लाते हुए चले। उस समय का जो एक्ट था उनका फैमिली डिस्प्यूट था और जो भी है फैमिली डिस्प्यूट था, इसलिए उन्होंने कहा था। दूसरी, आज उन्होंने एक बयान जो दिया वो और ज़्यादा दुखद है कि निर्णय आने से पहले यदि कहते हैं मैं सत्य अहिंसा का पुजारी हूँ, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा मेरा धर्म है, ये महात्मा गांधी वाला तो वो पोजीशन नहीं है। मुझे याद है इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था जब मुसीबत में, तूफ़ानों में, आंधी में विश्वास है इंदिरा गांधी, मगर राहुल के लिए किसी ने कभी नहीं कहा है कि राहुल गांधी पे विश्वास है। जनता की आवाज़ इस तरह नहीं। और दूसरी बात है कि ये गांधी बनना चाह रहे हैं, ये बहुत दुखद है। गांधी जी बहुत समझदार थे। राहुल गांधी ने जो कोर्ट में दलील दी है उसमें कहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बात की थी, उन्होंने मोदी सरनेम को नहीं घेरा था, प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक नहीं था, ये तमाम बातें उन्होंने कोर्ट में कही हैं। देखिए, आपको बहुत क्लियर कट बताना है कि राहुल गांधी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रहा, मोदी से उनका विरोध है, सरकार का, चूँकि विपक्ष के नेता, उनका काम, उनका बहुत सीधा सा इंटेंशन देखा जाता है। हर जगह के मर्डर भी हो जाएगा तो इंटेंशन देखा जाएगा। इंटेंशन क्या, यहाँ इंटेंशन इनका डेफिनेटली जो है वो मोदी को था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को था। और आपको पता है कोर्ट सिर्फ एक चीज़ देखती है, इंटेंशन, आपका इंटेंशन का। हर जगह भावनाएं देखी जाती हैं और दुनिया में भावनाएं राज करती हैं, हर पार्टी में राज करती है, और कोर्ट में सिर्फ इंटेंशन ही चलता है। इनका इंटेंशन क्लियर कर नरेंद्र मोदी को था। भारत की जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, इंटेंशन के हिसाब से ही निर्णय हुआ। आज भी उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके पहले जब बहस हुई थी तब उन्होंने भी ये आया था कोर्ट में, जो बहस में हो रही थी उसमें क्लियर हो रहा था इनका इंटेंशन जो है क्लियर करता। और ये दूसरे मोदी के लिए क्यों बोलेंगे, इन्होंने मोदी को ही चोर कहा था और उसका ये रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है, उसमें वो कह रही हैं कि शाम दाम दंड भेद सब कुछ बीजेपी लगा रही है और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके का ट्वीट प्रियंका वाड्रा की ओर से किया गया है, क्या सच में राहुल गांधी भ्रष्टाचार को लेकर बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो प्रियंका गांधी ने आज जो बोला है, चूँकि उनका भाई है, पूरी फैमिली आ गई अपने भाई के बचाव में, मगर प्रियंका जी ने बोला है जो कि मेरा भाई कभी किसी से डरता नहीं है और वो सच में जिया है। तो इस तरह के भावनात्मक, वो इस तरह के दर्शन का ये निर्णय से पहले होना चाहिए था। निर्णय के बाद में आदमी दार्शनिक बन जाता, सच के लिए जिया है तो भैया वो अभी काफ़ी दिन तक जिएगा और जीना भी चाहिए, वो अच्छी अच्छी पोस्टों में जाएँ और आगे बढ़ें। मगर ये इस तरह के बयान, ये राजनीतिक बयान है और कांग्रेस फिर एक दिवा स्वप्न में आ रही, सिर्फ इतने में घिरी, पब्लिक में नहीं। अभी राहुल गांधी जो पदयात्रा की थी बहुत अच्छा कार्य किया था। अब इस तरह से अगर बयानों में रहेंगे तो कांग्रेस सत्ता से दूर हो रही है। और आज उन्होंने भी साफ कहा, केजरीवाल ने, हमसे मतभेद जरूर हैं मगर जब उनका मानहानि हो रहा, विपक्ष को उसको ख़त्म किया जा रहा, चूँकि उन्होंने अपना दर्द कहा है, उन्होंने अपना दर्द कहा, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे उनसे मतभेद हैं। और राहुल गांधी के उसमें आंसू बहाने वाले, आपने आज उससे ज़्यादा शरद पवार ने कह दिया कि सारे दलों की मैं एक मीटिंग बुला रहा हूँ। राहुल अपना नेतृत्व भी खो रहे हैं और जो पोजीशन है वो जेल वेल खेल के चक्कर में और वकीलों के तालमेल के चक्कर में अपनी राजनीतिक पदयात्राएं जो ज़मीनी शुरू की थी उससे दूर हो रहे हैं। शायद उनके यहाँ कोई काकस है जो इनको इस तरह से फांस रहा है। खड़गे जैसा योग्य व्यक्ति की ये बात माने, मगर नहीं मानेंगे, उनकी चल नहीं रही है। यही मेरा सवाल है कि राहुल गांधी को जो सजा कोर्ट ने सुनाई है, 2 साल की सजा है, अभी 30 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है कि हाई कोर्ट में आप अपील कर लें, लेकिन राहुल गांधी की ये सजा जो उन्हें मिली है ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले ही मझधार में अटकी हुई है और लोकसभा चुनाव करीब है, तो कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल की सदस्यता जहाँ तक आखिरी तक जाएगी और अगर ये दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, केरल की स्थितियाँ बदल गई हैं। केरल में इनको पहले से कम वोट मिलेगा, अमेठी में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और राहुल का
जितनी उन्होंने यात्रा की थी उसी जगह विद्रोह हुआ है। दूसरा ये अब इनका ये है कि मैं महात्मा गांधी के रूप में इलेक्शन लड़ जाऊंगा, मैं उसी तरह से अपना उस तरह से यात्रा करूंगा और महात्मा गांधी बन जाऊं, तो कभी नहीं बन सकते। महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर थे कि उन्होंने क्या किया कि नेता सुभाष चंद्र बोस से, चूँकि महात्मा गांधी हार गए थे, उन्होंने कहा था पट्टाभ सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, और हिंदुस्तान के कांग्रेस ने महात्मा गांधी कैंडिडेट को हरा। तो उन्होंने क्या किया था, नेता सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में 100 लोग खड़े कर दिए थे। कैसे दिमाग से वो ले करके नेहरू जैसे व्यक्ति को, जो चुना नहीं गया था, उसको प्रधानमंत्री बनवाया। ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी नेहरू जी को ले आए थे, मगर इनको भी इनके साथ है माँ हैं, और माँ भी पूरा इनको लाने के लिए लगे। मगर ये महात्मा गांधी अगर बनना चाहेंगे तो इस देश की जनता ओरिजिनल महात्मा गांधी इनको ना उस स्थान पे रखते हैं, ना ही वो वैल्यू है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि विपक्ष जो है वो जिस तरह की राजनीति कर रहा है, फिर तो चाहे आप केजरीवाल की बात कर लें या राहुल गांधी की, मुद्दों को उठाने के बजाय जो प्रधानमंत्री पर ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पिता को घसीट रहे हैं, कभी उनकी माता का जिक्र हो रहा है, ये तमाम जो बयानबाजी का दौर है, प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक करना, क्या इन्हें राजनीति में आगे बढ़ा पाएगा? देखिए, मैं आपको मोदी जी के बारे में एक बात बता दूं। मोदी जी का ये रहा है कि ये लोग जिस भी फुटबॉल को उछालते हैं, जिस भी गेंद को उछालते हैं, या जो भी ईंटा ये गांधी उनके मोदी की ओर करते हैं, मोदी जी उसी को पकड़ के अपना हथियार बना लेते हैं। गुजरात में क्या हुआ, इन्होंने कह दिया माँ बेटे ने कि मौत के सौदागर। जब मौत के सौदागर कहा तो उन्होंने हर जगह मोदी ने चिल्ला डाला, पूरे गुजरात में, और जीत गए। वास्तव में मौत के सौदागर का उन्होंने उल्टा फ़ायदा उठा लिया। फिर हुआ कि दूध का कहा गया तो वहाँ पे लोगों ने कह दिया अमूल बेबी। तो आप सुनिए, बहुत दिनों तक राहुल गांधी को लोग अमूल बेबी कहने लगे। जब वो जाते थे तो अमूल का वहाँ पे, चूँकि अमूल का उत्पादन बहुत होता, उसमें एक फ़ोटो होती, लोग ले करके राहुल गांधी को दिखाते थे, राहुल गांधी उसमें छिड़ते थे। फिर इन्होंने एक बार कहा चौकीदार चोर है। तो आपको बताना है कि मोदी इतने होशियार हैं, उन्होंने क्या किया, जब चुनाव हुआ 2019 का, तो अपने नाम के आगे पहले लिख लिया चौकीदार, और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसके थोड़ी देर पहले उन्होंने चौकीदार शब्द हटा लिया। तो ये आप समझ लीजिए, जो भी गेंद फेंकते हैं मोदी उसको खेल जाते हैं। आपको मोदी का एक एग्जांपल और जापान हो गए तो वहाँ एक बहुत बढ़िया वर्ड का बजाने वाला, बैंड बजाने वाला, तो मोदी को देख के वो बैंड बजाने लगा, तो मोदी ने उससे वो दोनों स्टिक ले लिया, खुद बजाने लगे। मोदी ने इतनी तेज़ बजाया कि वो बेचारा शर्मा गया, उसके बाद उसको नज़र लग गई और वो बजा ही नहीं पा रहा। तो ये मोदी का अपनी एक कला है कि इन्हीं के हथियार को ले लेना और इन्हीं पे कर देना। इस चीज़ को ममता बनर्जी ने चुराया। लोग कहते हैं खेला हो गेंद उस पाले में, तो ममता बनर्जी जब भी जाती हैं तो एक फुटबॉल नीचे उछाल देती हैं जानबूझ के, और वहाँ खेला हो, ये है। और इसमें हमारे ख्याल में ये मत खा जाएंगे और इसमें मोदी फ़ायदा उठा ले जाएगा। और मोदी ये फ़ायदा उठा ले जाएंगे कि एक बैकवर्ड को कहा, एक मोदी को कहा, एक प्रधानमंत्री को कहा, इस तरह से, और निश्चित तौर पे ये अदालत में सफाई नहीं पेश कर पाएंगे, क्योंकि इंटेंशन है, इंटेंशन देखा जाएगा। तो अजय जी का ये कहना है कि राहुल गांधी को जो सजा मिली है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगी, और राहुल गांधी हाई कोर्ट में भी अगर अपील करेंगे तो हाई कोर्ट में भी उनके पास कोई दलीलें नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा बयान दिया वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इंटेंशन को दिखाता है कि इंटेंशन थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए अब मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है।